अहमद खान आपको अपने चैनल AJK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से MCQs भी आते हैं। बहुत इजी है, अगर हमें एक याद हो जाएंगी डेफिनेशन तो बाकी दोनों भी हमें आसानी से याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। अब क्योंकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि एटॉमिक मास को हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राम में। जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम किस में जाहिर कर देंगे, एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना। जब हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में जाहिर करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, और इसको हम ग्राम एटम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोल, इसको हम मोल भी बोलते हैं। मोल आपने फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा हुआ है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो हमारे पास यूनिट होता है वो मोल होता है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, अब जी हमने एटॉमिक मास याद किए हुए हैं एलिमेंट्स के, ठीक है। तो हाइड्रोजन का होता है 1.008। अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को किस में जाहिर करेंगे, ग्राम्स में जाहिर करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा या 1 मोल बन जाएगा। ये पढ़ा है ना। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1.008 है। और अगर मैं इसको किस में जाहिर करता हूं, ग्राम्स में, यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन को कितना लेता हूं, 1.008 ग्राम ले लूंगा, तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह जो भी आपके पास एलिमेंट है उसका जो भी एटॉमिक मास, अगर हम उसको ग्राम में जाहिर करेंगे तो वो हमारे पास उस चीज का ग्राम एटम बन जाएगा या उस चीज का मोल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का हमने मास पढ़ा हुआ है जी, एटॉमिक मास 12.0 होता है, 12.0। इसी तरह अब मैं इस एटॉमिक मास को अगर किस में रिप्रेजेंट कर दूं, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। इसी तरह मेरे पास कोई भी है, किसी का फॉर एग्जांपल मेरे पास जी एटॉमिक मास है 40 है, ठीक है। तो अगर मैं उसको 40 ग्राम से जाहिर कर दूंगा तो वो उस चीज का 1 मोल ऑफ वो जो भी एलिमेंट है उसका वो बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास किसी का 50 है, 33 है, 34 है, जिस जो भी उसका होगा, अगर हम उसको ग्राम से रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसका क्या बन जाएगा, हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास या उस चीज का 1 मोल बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें भी हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसका हमने मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राम में रिप्रेजेंट अगर हम उसको करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। अब एलिमेंट का तो हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास होता है, लाइक जो भी हमने लास्ट लेक्चर में मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, उनके एलिमेंट्स को हम मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करते हैं क्योंकि वो अकेले रह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर मास को अगर हम किस में जाहिर करें, ग्राम्स में जाहिर करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कि हमने मॉलिक्यूलर मास को किस में जाहिर किया है, ग्राम्स में जाहिर किया, तो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं और इसको हम 1 मोल भी बोलते हैं। ये जो हमने तीनों पढ़ना है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, इन तीनों को हम मोल बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोल। अब जी हमारे पास एग्जांपल है इसकी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। हमने पढ़ा था कि सिंपल अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसका मास होता है 1.008 ग्राम। तो अब 2 हाइड्रोजन है तो 1.008 प्लस 1.008 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.016, ठीक है। अब इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। अगर हम इसको किस में रिप्रेजेंट कर देंगे, ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है उसको हम क्या कर देंगे, ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह
1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा? वाटर का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है जी 18। कैसे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाइड्रोजन का है जी हमारे पास 2.016, 2 लिख रहा हूँ सिर्फ, और प्लस ऑक्सीजन का है हमारे पास 16। तो 16 प्लस 2 कितना? 18। ये हमारे पास का क्या है? मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम इसको क्या कर देंगे, ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, 18 ग्राम हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और इसी तरह इसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ वाटर भी बोलेंगे। H2SO4, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है, हाइड्रोजन का 1, 2 है तो 2 इसको 2 लिख लेते हैं, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, और 4 ऑक्सीजन तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 98। ठीक है, और अगर मैं इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 और 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें भी हमने सेम वही काम करना है कि जो भी आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसका हमने जो भी मॉलिक्यूलर मास बनता है, अगर हम उसको किस में रिप्रेजेंट कर देंगे? ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो उसका क्या बन जाएगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास हमने पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मूला मास होता है। ठीक है, जो भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या होता है? फॉर्मूला मास होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि जब भी हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के मास को किस में रिप्रेजेंट कर देंगे? ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। वही बात, किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूला मास को किस में रिप्रेजेंट कर देंगे? ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम फॉर्मूला मास। इट इज आल्सो कॉल्ड अ मोल, और इसको हम मोल भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई। NaCl सोडियम का होता है हमारे पास ये मास 23, और जो क्लोरीन है इसका होता है 35.5। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 58.5। कितना बन जाएगा? 58.5। और अगर हम इसको 58.5 ग्राम्स कर लेते हैं, इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे इसके फॉर्मूला में इसको, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ NaCl, और साथ में ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक चीज याद रखनी है कि जब हम नाम लिखते हैं मोल का, तो तब हम पूरा MOLE पूरा मोल लिखते हैं, और जब हम उसको एज ए यूनिट लिखेंगे तो हम MOL लिखेंगे, उसके साथ E नहीं लिखते हैं। इसी तरह 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला मास है वो हमारे पास होता है, कैल्शियम का होता है जी 40, और उसके अलावा कार्बन का 12, और ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल बन जाता है 16, 32 और 60, 48, 48 और 12 60, 60 प्लस 40 100। ठीक है, और अब अगर मैं इसको क्या करूं? 100 ग्राम्स, इसको मैं इसके जो फॉर्मूला मैसेज को अगर मैं ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा, ग्राम्स में इसको मैं एक्सप्रेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 ग्राम फॉर्मूला बन जाएगा। किस चीज का? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसी तरह ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।